गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में देख रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सबसे पहले हमने बात कर ली थी। सबसे पहले हमने समझ लिया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद में बात चल रही थी रेजोनेंस पर, और रेजोनेंस का भी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज मेसोबैरिक इफेक्ट, व्हाट इज प्लस एम इफेक्ट एंड व्हाट इज माइनस एम इफेक्ट। सो अब आज की क्लास में हम करेंगे, आज की क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस करेंगे। क्या करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के एप्लीकेशंस करेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पहले आप सभी को ध्यान होगा, हम लोगों ने बॉन्ड फिशन पहले ही कंप्लीट कर लिया था। बॉन्ड फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक फिशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू किया था। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पहले इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश किया, फिर रेजोनेंस क्या इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। आफ्टर रेजोनेंस वी विल डू द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड आफ्टर दैट वी विल डू द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। सो in this class today we are starting with resonance, applications of resonance. Okay, so let's start with application of resonance. So before starting with the application of resonance, we need to revise the resonance part. What is resonance? जो हमने पिछली क्लास में resonance फिनिश किया है, तो वो resonance क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे applications. Resonance. What is resonance? So resonance is the completely delocalization of pi electron, delocalization of pi electron, or we can say delocalization of pi bond. हम लोगों ने रेजोनेंस समझ लिया था। जनरली बस जल्दी से रेजोनेंस का क्विक रिवीजन करेंगे। तो delocalization of pi bond, तो किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरत था? 5 कंडीशंस थी that prove that molecule is having resonance. So what are those 5 conditions? वो 5 conditions कौन कौन सी थी? सबसे पहली कंडीशंस कौन सी थी? सबसे पहली कंडीशन थी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। फर्स्ट कंडीशन वाज दिस। सेकंड कंडीशन, व्हाट वाज सेकंड कंडीशन? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कॉमा लगे, हटा दीजिए कॉमा। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सेकंड कंडीशन इट वाज, थर्ड कंडीशन इज नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये थर्ड कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन क्या थी? फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, एंड व्हाट वाज द फिफ्थ कंडीशन? एनीवन? कोई बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ कंडीशन कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट, धीरे से रेजोनेंस हो जाता था, पता नहीं चल पाता था उसमें, वो कंडीशन कौन सी थी? यस, फिफ्थ इंपॉर्टेंट कौन सी कंडीशन थी? नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, ये थे। ये हमारी फिफ्थ कंडीशन थी। नेगेटिव चार्ज या यहां पर लोन पेयर भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। फाइन। तो दीज आर द 5 कंडीशंस। अगर ये 5 कंडीशंस होंगी तभी हमारा रेजोनेंस होगा, अदरवाइज द मॉलिक्यूल विल बी लैक रेजोनेंस। मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा अगर इन 5 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस अगर मॉलिक्यूल में नहीं है तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर द 5 कंडीशंस। उसके बाद में मैंने बताया था रेजोनेंस क्या है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये था ना। तो जैसे बेंजीन में हम लोग बनाते थे, हम लोगों ने करके देखा था, ये पाई बॉन्ड होते हैं और ये रेजोनेंस करके क्या होता है? इनका डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, पाई बॉन्ड रोटेट कर गए, देखिए, है ना। तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर को कैसे लिखते थे? इसमें ऐसे बनाएंगे, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते थे? इस तरीके से
ऐसे, यस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग। तो ये था मेरा रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कितने टाइप का था? रेजोनेंस पे जब कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस को क्या, जिस सिस्टम में रेजोनेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्लस एम या माइनस एम ग्रुप लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम ग्रुप लगेगा तो प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम ग्रुप लगेगा तो माइनस एम इफेक्ट। ग्रुप्स हमने आपको लास्ट क्लास में नोट करा दिए थे कौन से ग्रुप कौन से हैं। तो प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे? दीज दे आर, तो प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं? प्लस एम ग्रुप, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और क्या करेंगे? ये खुद पर पॉजिटिव चार्ज करेंगे और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या करेंगे? निगेटिव चार्ज देंगे। क्योंकि सपोज आई एम प्लस एम ग्रुप, मैं पॉजिटिव ग्रुप प्लस एम ग्रुप हूं, तो मैं किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लगूंगा तो उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर दूंगा और खुद पर पॉजिटिव चार्ज लूंगा। तो इन द सेम वे प्लस एम ग्रुप कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज अटेन करते हैं और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को निगेटिव चार्ज कर देते हैं। फाइन। इसके अगेंस्ट में माइनस एम ग्रुप कौन से होंगे? व्हाट आर माइनस एम ग्रुप्स? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस एम ग्रुप क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी, माइनस एम क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी ये क्या करेंगे? सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो ये क्या है? माइनस एम ग्रुप है। सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या करेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पॉजिटिव चार्ज देंगे, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खुद पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। तो वही वो चार्ज जो था वो पूरे रिंग में या पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रोटेट होता था। उसी के बेसिस पे आज हम देखेंगे एप्लीकेशन कि वो रोटेशन होने से, वो चार्ज का डीलोकलाइजेशन होने से मॉलिक्यूल में क्या क्या अच्छी नई बातें हो जाती हैं, आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। सो एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा हमारा? व्हाट विल बी द फर्स्ट एप्लीकेशन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड क्या होगा हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है। और तीसरा क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो इन तीनों की स्टडी आज हम देखेंगे कि ये किस पे कैसे क्या काम करते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करके बताएंगे कार्बोकैटायन कौन से होते हैं जिन पे कौन सा चार्ज होता है? कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज होता है बताइए? कार्बोकैटायन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन पे निगेटिव चार्ज, और फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन्स एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो सबसे पहले का एग्जांपल लें अगर हम, ये कार्बोकैटायन है बेटा, एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर है,
दूसरा मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, और तीसरा मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो क्वेश्चन है विच आउट ऑफ दीज थ्री मॉलिक्यूल्स विच वन विल बी मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले चेक करते हैं रेजोनेंस। सबसे पहले चेक करते हैं रेजोनेंस, क्या इसमें रेजोनेंस है। ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है सर। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है, ये भी बन रहा है सर। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है, ये भी बन रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरा कंफर्म हो गया कि ऑल आर हैविंग रेजोनेंस, सब में रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो अब देखते हैं किसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। हो सकता है किसी में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा हो, किसी में रेजोनेंस कम हो रहा हो। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये एक अल्टरनेट कंडीशन बन रही है। फिर आगे सिंगल बॉन्ड, यहां पर कंडीशन नहीं बन रही, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर और सिर्फ ये यहीं तक इतने एरिया में रोटेट करेगा। बात ये तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, तो डीलोकलाइजेशन इस पॉजिटिव चार्ज का यहां से लेकर के यहां तक होगा। सिर्फ इस केस में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस इसमें इस एंड तक हो गया। तो यहां पर रेजोनेंस कहां, या इतने एरिया में पूरे में रेजोनेंस होगा। इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो गया तो इसमें रेजोनेंस यहां तक होगा। अब इसकी बात करें अगर, तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी ये पूरे रिंग में ही डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज होगा, पूरे रिंग में डीलोकलाइज होगा। यानी डीलोकलाइजेशन किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा तीसरे में डीलोकलाइजेशन है, थर्ड मॉलिक्यूल में। और जब थर्ड मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन है, इट मींस सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है, और सबसे ज्यादा रेजोनेंस है तो रेजोनेंस क्या है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो मेरे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा थर्ड मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उससे कम सेकेंड, उससे कम फर्स्ट। तो दिस विल बी द स्टेबिलिटी। कंफर्म है बेटा, है ना। देखिए एक बार जो मैंने सोचा है वही मेरे शब्दों को एक बार सोचिए, बताइए। ठीक है, तो ये तो हुआ रेजोनेंस से। अब रेजोनेंस के अलावा हमने क्या, आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो अब जो हम एग्जांपल्स लेंगे वो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के मिक्स्ड एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं, गुड। अब ये तो प्योर रेजोनेंस का एग्जांपल था। अब जो एग्जांपल लेंगे वो हम इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों के साथ में लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, रेजोनेंस। ठीक है ना, ज्यादा इफेक्टिव कौन है, रेजोनेंस। तो देखते हैं, तो मेरे पास मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, फाइन। सेकंड है CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी ये इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, और थर्ड मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले रेजोनेंस को चेक कर लेते हैं एक बार। तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है इसमें, यस, यानी रेजोनेंस है। तो ये हो गया, इसमें रेजोनेंस है, या हम लोग लिख लें स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, जो 5 कंडीशंस थी दैट आई हैव टोल्ड यू in the beginning of the class, that 5 condition, out of any condition you are finding here, no condition is here, so means this molecule is lacking resonance,
हियर नो रेजोनेंस इज देयर, सो रेजोनेंस नहीं है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहां पे रेजोनेंस है क्या? हाँ सॉरी, इसको मॉलिक्यूल करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा एक बार। ये मॉलिक्यूल यस, तो ये मॉलिक्यूल है। तो अब देखते हैं क्या इसमें यहां पे रेजोनेंस बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड बन रहा है, नई रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है। क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता तब भी रेजोनेंस का कंडीशन बन जाता, लेकिन वो भी नहीं बन रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी रेजोनेंस नहीं है, यहां पर भी रेजोनेंस नहीं है, वहां पर भी रेजोनेंस नहीं है। सर अब ये बताइए कि रेजोनेंस इसमें ज्यादा है लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, यानी ये ज्यादा स्टेबल हो गया, बट इन दोनों में भी कोई ना कोई एक फैक्टर हमको ढूंढना होगा ना, जो इन दोनों में से डिसाइड करे विच वन इज स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो अब हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट का। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, इन रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा, ये अगर मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो बिकॉज इट इज रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड, तो सबसे ज्यादा तो स्टेबलाइजेशन इसी का हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, इसमें रेजोनेंस नहीं है लेकिन इसमें देख रहे हैं क्या प्लस आई ग्रुप लग रहा है, एल्किल ग्रुप का प्लस आई ग्रुप लग रहा है। और इसमें देखते हैं इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है, ये एल्किनिल ग्रुप है, एल्किनिल ग्रुप जो होता है, एल्किनिल ग्रुप, एल्किनिल ग्रुप मींस एल्कीन में से जब कोई एक हाइड्रोजन हटा दे, तो ये एल्कीन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के ये सब्स्टिट्यूशन किया गया। तो यहां पर ये एल्किनिल ग्रुप है, ये क्या है माइनस आई शो करता है, ये क्या करता है माइनस आई शो करता है। तो यहां पर प्लस आई है, यहां पर माइनस आई है। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, अब सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और उससे कम थर्ड स्टेबल होगा। ऐसा क्यों है? हमने इंडक्टिव इफेक्ट में आपको कराया है ये काम, बताइए, रिमेंबर करिए, ध्यान है, ध्यान है आपको, बताइए ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इफ पॉजिटिव चार्ज गेट सेटिस्फाइड देन इफ पॉजिटिव चार्ज गेट सेटिस्फाइड देन तब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। और एल्किनिल ग्रुप क्या है, माइनस आई शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा यहां से। तो यहां पर तो वैसे ही टेंशन है इलेक्ट्रॉन्स का, प्लस चार्ज है, और इसको और पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा ये एल्किनिल ग्रुप, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, एक और एग्जांपल्स आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में, उसको देखते हैं। तीसरा एग्जांपल, ये आप नोट कर लेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है C6H5। C6H5 कौन सा ग्रुप है, फेनिल ग्रुप। C6H5 थ्राइस CH2 प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से रिंग हो गए मेरे पास, इसको अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, इस पर एक फेनिल ग्रुप ये लगा हुआ है, तो ये सारे फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी का ये एक्सप्लेनेशन मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे रिलोकेट करेगा, इस रिंग में भी रिलोकेट करेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में भी रिलोकेट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में भी रिलोकेट करेगा। यानी यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन क्या है, सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जैसे डिलोकेलाइजेशन ज्यादा मींस रेजोनेंस ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा मींस स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहां पर ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसकी। सो इससे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी,
देखिए C6H5 ट्वाइस CH+, तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं, तो यहां पर जो डीलोकलाइजेशन है वो 2 रिंग्स में ही पॉसिबल है, बिकॉज सिर्फ 2 रिंग्स हैं, तो यहां पर रेजोनेंस 2 रिंग्स में पॉसिबल है, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन इससे कम हो गया, तो क्या हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया इससे। समझ में आ रही बात। और अगर हम बात करें यानी अगर मैं एक रिंग और कम कर दूं, एक रिंग और कम कर दूं, ये मैंने एक रिंग और कम कर दी बेटा, ठीक है, एक रिंग मैंने ये और कम कर दी, तो अब डीलोकलाइजेशन सिर्फ एक सिंगल रिंग में होगा, तो डीलोकलाइजेशन अब इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें 2 रिंग में डीलोकलाइजेशन है, इसमें एक रिंग में डीलोकलाइजेशन है, तो स्टेबिलिटी एक रिंग वाले डीलोकलाइजेशन की और कम हो जाएगी क्योंकि रेजोनेंस कम हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो रेजोनेंस है यहां पर, देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ सर रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस कहां तक है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है सर, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में है, जी सर है, ये भी सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में है, क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, हाँ सर ये भी है, क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस का एक कंडीशन बना रहा है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक डीलोकलाइज रहेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक डीलोकलाइज रहेगा, तो ये क्या है, रेजोनेंस इसमें भी है। तो अब कैसे कंपेयर करें इनमें सब में, इनमें कितने रिंग में था, पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन था, 3 रिंग में, इसमें 2 रिंग में, इसमें 1 रिंग में, और कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, और यहां पर कितने मेंबर हैं, सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, तो यहां पर इसका रेजोनेंस तो है बट रेजोनेंस इसका कम है, डीलोकलाइजेशन कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे लेस स्टेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर मैं मॉलिक्यूल बनाऊं तो ये स्टेबल होगा, हाँ सर ये इससे कम स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल कम होगा, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट, ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ये हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में करा रखे हैं एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, इसकी वजह से भी कम है, किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ये कौन सा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट की वजह से कम है, और उससे सबसे कम क्या होगा, CH3+, प्लस आई इफेक्ट कम होता जा रहा है, इधर 3 मेथिल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है, इधर 2 मेथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, इस पर सिर्फ 1 मेथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, इसमें उससे कम, और फिर उससे कम, और फिर इसमें प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, तो ये हमारी रेजोनेंस कंडीशन हो गई। अगर हम आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा दें, समझाने के लिए बनाया था, तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो गया, दिस इज द कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सो ऐसे ही आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में, नेक्स्ट वीडियोस में वी विल सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, आफ्टर दैट वी विल सी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी भी, ठीक है, ओके, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें बेटा, रिवीजन जरूर करें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस क्लास पहले पढ़ लीजिएगा तब इसको पढ़िएगा एप्लीकेशंस को क्लास। थैंक यू।